यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव पर योगी सरकार की रोक। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर दिन एक नई खबर सामने निकल करके आ रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के दाखिल हो चुकी है। उसी से रिलेटेड अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल हर एक व्यक्ति के मन में यह शंका है कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे। आरक्षण के पेच में प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव कितने दिन टलेगा, इसको लेकर के भी चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा था कि अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के समर्पित आयोग के गठन न हो पाने के कारण अभी कब होंगे यूपी पंचायत चुनाव, यह सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच योगी सरकार के एक नए फैसले ने लोगों के मन में कौतूहल बना दिया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांव-गांव एक ही बात की चर्चा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। बड़ा सवाल है कि ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय पर अर्थात अप्रैल मई में हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी है, क्योंकि यूपी में समर्पित आयोग, जो ओबीसी वर्ग के लिए समर्पित आयोग है, उसका गठन ही नहीं हो पाया है। ऐसे में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में योगी सरकार के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में योगी सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यूपी में मौजूदा ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था। आपको बता दें कि 2025 में अक्टूबर महीने में ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया है। लेकिन कानूनी रूप से अगर बात करें तो समर्पित आयोग के पास उस तरह का अधिकार नहीं है। ओबीसी आयोग अपने 3 साल के मूल कार्यकाल में रहते हुए ही आरक्षण का सर्वे कर सकता है। एक्सटेंडेड टाइम में आरक्षण का सर्वे नहीं किया जा सकता है। ऐसे में योगी सरकार को पहले ओबीसी आयोग का पुनर्गठन करना होगा, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और जब तक ओबीसी आयोग का गठन नहीं हो जाता है, इस बढ़े हुए कार्यकाल के माध्यम से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण का सर्वे नहीं कर सकता है। योगी सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है कि वह एक समर्पित पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी आयोग का गठन करेगी। अब नया समर्पित आयोग पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा और इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा। जब आबादी की जानकारी आ जाएगी, उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा और सीटों के आरक्षण लागू होने के बाद ही पंचायत चुनाव की राह आसान बन सकेगी। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के चुनाव कब होंगे, यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई से लेकर के जुलाई के बीच में समाप्त हो रहा है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भी जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में ही समाप्त हो जा रहा है। पिछली बार अप्रैल 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए गए थे, जिसके चलते यह माना जा रहा था कि इस साल भी अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन न हो पाने के कारण मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में योगी सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के बाद स्पष्ट रूप से यह माना जा रहा है
कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल जाएंगे। ओबीसी आयोग गठन के बाद ही तय होगा आरक्षण। आपको बता दें कि यूपी में ओबीसी आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसे सरकार ने बढ़ा करके अक्टूबर 2026 तक कर दिया है। अक्टूबर 2025 में ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और इसे बढ़ा करके सरकार ने अक्टूबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन समर्पित कार्यकाल नहीं होने से अब सरकार को नए आयोग का गठन करना पड़ेगा। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नया समर्पित ओबीसी आयोग सरकार गठित करेगी। उसकी रिपोर्ट के बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में यह माना जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नए ओबीसी आयोग के गठन के बाद ही हो पाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए समर्पित आयोग का गठन और वास्तविक आबादी का रैपिड सर्वे, जिसको समकालिक यानी कि करंट, और कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर ही रहे। ऐसे में ओबीसी आयोग के गठन के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको और एक चीज़ क्लियर करवा देना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर ही रहेगा। ओबीसी आरक्षण के बारे में जो बातचीत चल रही है, तो आपको बता दें कि ब्लॉक वाइज जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। जिन जिलों में, जिन ब्लॉक में ओबीसी आरक्षण 27% से ज़्यादा है, वहाँ पर भी 27% ही आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर 27% से कम मिलेगी जनसंख्या, वहाँ पर 27% से कम आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। फिर से क्लियर करवा दें, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। योगी सरकार को पहले उत्तर प्रदेश में एक समर्पित ओबीसी आयोग का गठन करना होगा। उसके बाद आयोग ओबीसी की आबादी का सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करके सर्वे करेगी। ओबीसी आयोग के सर्वे के आधार पर ही यह तय होगा कि पंचायत में ओबीसी आरक्षण कितने फीसदी और किन सीटों पर लागू होगा। आपको फिर से क्लियर करा दें, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पहले से ही निर्धारित है। जनसंख्या के मुताबिक 27% से अधिक जनसंख्या होने पर भी आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 27% ही दिया जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो रैपिड सर्वे से भी ओबीसी वर्ग को कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपता है, तब तक आरक्षण संबंधित रिपोर्ट नहीं जारी हो पाए, माफ़ करें, आरक्षण संबंधी अधिसूचना नहीं जारी होगी। इसके बाद आरक्षण को लेकर किसी तरह का कोई सवाल न खड़ा हो और कोई मामला न फंसे, इसके लिए भी पंचायत चुनाव की पटकथा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा उसके बाद, और तब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस प्रक्रिया में तकरीबन 5 से 7 महीने का समय लगता है। ऐसे में यूपी पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर तक टल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जितनी प्रक्रिया है उसको पूरा करने में न्यूनतम 5 से 7 महीने का समय लग सकता है। कम से कम 5 महीने लगना निश्चित है। इसलिए चुनाव पूरी तरीके से टलने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक प्रमुख और 3,200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। यूपी पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रहती है, पंचायत और नगर निगम चुनाव में उसका ही बोलबाला रहता है। खास करके इसलिए भी यह बात अहम हो जाती है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद तुरंत 2027 में उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव है।
जिसको लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। पिछली बार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुल 3000 से अधिक जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सपा से ज़्यादा निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से प्रधान भी ज़्यादातर सत्ताधारी दल के समर्थक नेता ही जीत सके थे। जिला पंचायत सदस्यों में समाजवादी पार्टी को 759, बीजेपी को 768, बसपा को 319, कांग्रेस समर्थित 125, आरएलडी समर्थित 69, आम आदमी समर्थित 64 और 944 सदस्य निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य बने थे। जी हाँ, 944 सदस्य ऐसे थे जिनको किसी भी पार्टियों ने किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया था। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्दलीय ही जिला पंचायत सदस्य बनकर आए थे। उसके बाद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी थी। बीजेपी ने निर्दलीय सदस्यों को अपने साथ मिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी अपने नाम कर ली थी। कई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों के सहारे जीतने में सफल रही थी और साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर भी कुछ इसी तरह से ही कब्जा किया गया था। बीजेपी ने 75 में से 67 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। सपा महज 5 जिलों में ही अपना अध्यक्ष बना सकी थी। पंचायत चुनाव से सियासी मिजाज की था। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा यूपी की 2/3 सीटें ग्रामीण इलाकों से ही आती हैं, अर्थात बहुमत का आंकड़ा ग्रामीण इलाकों से ही आता है, जहां पर पंचायत चुनाव होते हैं। राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत के आकलन करने होते हैं। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर एक विधानसभा तैयार हो जाती है। ज़्यादातर 4 जिला पंचायत होते हैं एक विधानसभा क्षेत्रों में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिला पंचायत सदस्य बहुत ही मायने रखते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के लिए। तो सारा दारोमदार पंचायत चुनाव पर ही पार्टियों का टिका हुआ है और हर पार्टी चाहती है कि पंचायत चुनाव में उसके समर्थित प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जिला पंचायत के सदस्यों को मिलने वाले वोट के आधार बनाकर ही राजनीतिक दल इस बात का एहसास कर लेते हैं कि वे कितने पानी में हैं। यह भी साफ हो जाता है कि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन करती है। इस आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी सभी पार्टियां अपने स्तर से प्रारंभ कर देती हैं। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद हर पार्टी जिले के नतीजों पर भी मंथन करती है। साथ ही साथ क्षेत्रवार जातिवार नतीजों पर भी मंथन के आधार पर ही आगे की रणनीति बनाने का काम सभी पार्टियां करती हैं। इस तरह पंचायत चुनाव के आधार पर ही 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन नापना चाहती हैं सभी पार्टियां। सत्ताधारी दल भी 27 के विधानसभा चुनाव के निहितार्थ में ही पंचायत चुनाव को गति देना चाहता है। पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से तैयारी और जोर शोर के साथ राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं, इससे साफ होता है कि 2026 में ही 2027 के सियासी मिजाज को समझ लिया जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के सियासी दलों ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। गांव में जो गांव में सरकार बनाने में कामयाब रहेगा, वही 2027 के सियासी मिजाज का भी पता चल सकेगा। जी हाँ, 2027 भी उसी के नाम होने वाला है जो इस पंचायत चुनाव में अपने आप को अच्छा साबित कर पाएगा। फिलहाल कुल मिलाजुला करके योगी सरकार ने जो हलफनामा हाईकोर्ट में दायर किया है, उसके माध्यम से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल जाएंगे, समय से नहीं हो पाएंगे। अर्थात अप्रैल मई तक चुनाव की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि योगी सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में यह हलफनामा दाखिल कर दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही, उसकी रैपिड रिपोर्ट के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी दीजिए। मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ।
टिल देन गुड बाय, थैंक